हमारा अगला चैप्टर है द कर्नल। तो हमें सबसे पहले टीम 10 जो है वो जुरा से भागते हुए दिखाई जाती है। जुरा कहता है स्मार्ट मूव है, विलेज से बाहर जा रहा है। तभी वहाँ पे कोनोहामारू और बाकी जोनिन पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे टीम 10 का कोई भी साइन नहीं है। शिकामारू से बताता है कि उनका टारगेट हिमावारी है, जल्द से जल्द उनको बैकअप भेजो। कावाकी भी ये सुनता है कि हिमावारी, और शिकामारू से कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हिमावारी इतनी बड़ी मुसीबत में है। तो वैसे ही कावाकी भाग जाता है। डेल्टा कहती है कि कावाकी तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मैं भी आ रही हूँ। उसके बाद तो शिकामारू जो है बोरुटो से कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं तुम ठीक हो। बोरुटो कहते हैं कि हाँ, थोड़ा वक्त दो, मैं अभी आता हूँ। हिदारी जुरा से पूछता है कि पता नहीं ये हमारे बीच में क्यों आ रहा है। इस पे जुरा कहता है कि जा पूछ क्या। इसके बाद जुरा उड़ के टीम 10 के पास चला जाता है। कोनोहामारू कहते हैं कि वो टीम 10 के पीछे गया है, उनके पीछे हमें चलना चाहिए, चलो। तभी उनका रास्ता जो है वो हिदारी रोक लेता है। हिदारी पूछता है कि तुम्हारा हमारे साथ क्या बिजनेस है। इस पे जोनिन कहता है आवर बिजनेस इज़ आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। हिदारी को देख के जो है वो कोनोहामारू को याद आता है कि किसने कहा था कि एक इंट्रूडर जो है वो सासुके उचिया की तरह है, पर ये कुछ हद तक ही मिलता है उनसे। हिदारी उनसे कहता है कि बहरे हो गए हो क्या, मेरे सवाल का जवाब दो। तभी वहाँ पे सानाडा आ जाती है। सानाडा को देख के जो है हिदारी आए खाए कुछ नहीं देखता, उस पर हमला कर देता है चिदोरी से। सानाडा उसे डॉच करती है और उस पर भी अपना काउंटर चिदोरी मारती है। इसे कैसे चिदोरी आता है, ये तो सिर्फ मुझे और मेरे पापा को आता है अब तक, और काकाशी सेंसे को। ये बंदा आखिर है कौन। उसके बाद हमें कुरुमा हिमावारी का सीन दिखाया जाता है। कुरुमा हिमावारी को अपना इंट्रोडक्शन देता है। हिमावारी कहती है तुम तो मेरे पापा के अंदर रहते थे ना, फिर यहाँ कैसे। इस पे कुरुमा कहता है कि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल। हिमावारी कहती है मैं कहाँ पे हूँ। वो कहता है कि हम माइंड टू माइंड ट्रांसफ़र से बात कर रहे हैं, हमारी सोल और बॉडी एक है, इसलिए ये कोई जगह नहीं है, बस तुम मेरे साथ बात कर सकती हो सबकॉन्शियसली। और बाहर जो है सभी लोग हिमावारी को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि जुरा उनके पास आ रहा है, सभी लोग घबरा जाते हैं। हिमावारी कहती है कि ये सब हो क्या रहा है, तुम मेरे अंदर कैसे हो। कुरुमा कहता है कि शायद मैं इटर्नल बीजू हूँ, मेरा अंत नहीं है। जब मेरी प्रीवियस बॉडी जो है वो ख़त्म हो गई, तो जो मेरा रह गया बचा हुआ चक्र है जो तुम्हारे अंदर है, उससे मैं फिर से ज़िंदा हो गया हूँ। मेरे रिजरेक्ट होने का कोई टाइम नहीं है, मैं कभी भी रिजरेक्ट हो सकता हूँ, पर तुम्हारी उज़ुमाकी और युगा ब्लड की वजह से मैं जल्दी हो चुका हूँ। इसके ऊपर हिमारी कहती है कि अच्छा लगा तुमसे मिलके, और शायद अभी तुम हमारी मदद कर पाओ इन सब में। और इसके बाद जो है वो होश में आ जाती है। वो देखती है कि जुरा जो है पीछा कर रहा है। इस पर वो चिल्लाती है और कहती है कुरुमा कुछ करो। इसके ऊपर सभी लोग शॉक होते हैं कि हिमारी क्या कर रही हो, पर वो तभी जुरा जो है वो इनोजिनी के बर्ड पर अटैक कर देता है और वो सभी लोग नीचे गिरते हैं। तब चोचो अपने बॉडी का साइज़ जो है बढ़ा देती है और सबको कहती है कि मुझे पकड़ो, और वो सभी लोग सेफली लैंड करते हैं। इस पर जुरा जो है फिर से इम्प्रेस होता है, कहता है कि तुम सब लोग अच्छी टीम हो, क्यों फंसना चाहती हो, इसे मेरे हवाले कर दो और चले जाओ यहाँ से। पर सभी लोग नहीं मानते। हिमावारी कहती है कि कुरुमा कुछ करो। सारे काम मैं ही करूं। इस पे कुरुमा कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी पावर्स दे सकता हूँ, इस्तेमाल कैसे करना तुम्हारे ऊपर है, और इसे एक्टिवेट कैसे करना वो भी तुम्हारे ऊपर है। तभी जो है हिमावारी जो हिम्मत करके उसको जाके एक करने की कोशिश करती है, तो जुरा जो इसका पैर तोड़ देता है, उसे फ्रैक्चर कर देता है। इनोजिन जो है इसको देखा नहीं जाता, वो उस पर अपने टेलबीस से हमला करता है। जुरा जो है उसे भी मार देता है। उसके बाद हिमावारी को अपने मुकुटम जिसु से जकड़ लेता और कहता है कि मैं तुम्हें अभी डिवोर करूँगा, ये बहुत पेनलेस है। उसके बाद तुम्हें अपने इंजर्ड लेग की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी इनोजिन उस पर हमला करने को बढ़ता है। जुरा उसे पूरी तरह से मार देता है और कहता है ये बहुत एक्सटेटिक है। उसके बाद जो है सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अभी अभी क्या हो गया।
तो इसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि हिमावरी की पावर अनलीश होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सब कुछ रोकना पड़ेगा। सब लोग हिमावरी को देखते कि वो पूरी तरह से कोरोमा मोड में आ चुकी है और यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है।